देखिए अमृत, आज राजधानी पटना में सबसे सर्द दिन रहा है। मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 6.7 डिग्री रहा है और अधिकतम 12 डिग्री पर पहुंचा है। लेकिन दिन भर की जो स्थिति है, दिन भर लगातार आप देख सकते हैं कि अभी हम अटल पथ पर हैं और विजिबिलिटी कितनी है आप देख सकते हैं। शाम शुरू ही हुआ है और कोहरे के चपेट में सड़कें हैं वो आने लगी है। और जो ये जो इलाका है शाम के समय में गुलजार रहा करता था। तमाम जो छोटे छोटे दुकानदार थे वो सड़कों के किनारे इस तरीके से अपना लगा करके और व्यापार करते थे। लेकिन ठंड का ये ऐसा प्रकोप है कि आदमी बहुत कम, इक्के दुक्के दुकान पर आपको आदमी नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी और ये मौसम ख़राब होगा। इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि वो सावधानी बरतें और ज़रूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें। प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि 250 जगहों पर पूरे पटना शहर में अलाव की व्यवस्था की गई है। 2 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर रैन बसेरा और आश्रय स्थल बनाए गए हैं ताकि जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको इस ठंड से बचाया जा सके। लेकिन बहुत जगहों पर मैंने देखा है कि अलाव की व्यवस्था नहीं थी, लोग परेशान थे। कुछ खुद लकड़ी इकट्ठा करके किसी तरीके से वो अपना जीवन आग के सहारे अपनी ठंड को भगाने का दूर प्रयास कर रहे हैं। स्कूल की जहाँ तक बात है तो स्कूल को पहली से लेकर के 10वीं तक के स्कूल को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को किसी तरीके से परेशानी न हो। देखिए ठंड के कारण आवागमन पे भी असर पड़ा है। दर्जनों ट्रेन लेट से चल रही है, फ्लाइट भी लेट से चल रहे हैं। और जहां तक आज का सवाल है तो दिन भर राजधानी में कोहरा छाया रहा है। कमोबेश यही स्थिति पूरे बिहार सूबे की है। सबसे ज़्यादा ठंड इस बार आज गया में 3.7 दर्ज किया गया है, जो इस साल का सबसे सर्द दिन रहा है आज का। जी अमृत। बिल्कुल आदित्य, आपने राजधानी पटना की तो तस्वीरें दिखाई और बताए, पर इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार के बाकी जिलों की कैसी स्थिति है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, इसी के साथ ये भी कि प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं बाकी जिलों की अगर हम बात करें। देखिए अमृत, मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिनों तक अभी ऐसी ही ठंड पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल और कश्मीर की तरफ से जो बर्फीली हवा चल रही है उसका ये असर है कि बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड इस बार पड़ रही है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। जहाँ तक अन्य जिलों की बात है तो गया में इस बार सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में जैसे आज 6.7 यहाँ का टेम्परेचर है, राजधानी पटना का है, तो 3.5 के आसपास था गया का टेम्परेचर। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में भी वही स्थिति था, पूर्णिया में भी ठंड का प्रकोप बढ़ा है, भागलपुर की वही स्थिति है। कमोबेश पूरे बिहार का हर जिले में ठंड का असर पड़ा है। कुछ ऐसे जिले हैं जैसे मधुबनी है, दरभंगा है, वहाँ पर कुछ देर आज सूरज उगा था, लोगों को कुछ राहत मिली थी। लेकिन राजधानी जिन इलाकों से गंगा गुजरती है उन इलाकों में आज ठंड का ज़्यादा असर देखने को मिला है और दिन भर कोहरा पूरा छाया रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर से ज़्यादा दिख नहीं रही है। शाम का समय है और शाम जैसे ही शुरू हुई है, अब देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो सड़क है उस सड़क पर गाड़ियों की संख्या इस समय में पूरा जगह नहीं रहता था, हमेशा चलती रहती, इक्की दुक्की गाड़ियाँ चल रही है और 50 मीटर से ज़्यादा आप देख नहीं सकते हैं। तो शाम शुरू होते ही फिर से कोहरे के चादर से घिर रहा है राजधानी पटना। लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। जी अमृत। बिल्कुल आदित्य, क्या कुछ है सर्दी को लेकर अलर्ट, साथ में ये भी समझेंगे कि सबसे ज्यादा मुश्किल किसे हो रही है सर्दी की वजह से, और ये भी कि आम लोगों को क्या कुछ मुश्किल हो रही है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर्दी को लेकर। देखिए आम लोग परेशान हैं। आम लोग प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से दावा किया गया है कि राजधानी पटना में 250 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जगह जगह प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं ताकि अलाव से किसी को परेशानी नहीं हो। यदि घटता है तो फिर उतना स्टॉक रखा गया है लकड़ी का ताकि पूरे ठंड के सीजन में अलाव को लेकर के लकड़ी की कमी नहीं हो। लेकिन जो प्रशासन का दावा है कि अनेक प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, बहुत जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं है जहाँ पर घनी
आबादी भी है, लोग छोटे छोटे दुकानदार जहाँ पर एक ग्रुप में, जैसे यही इलाका है, अटल पथ का ये इलाका है जहाँ पर शाम के समय में यहाँ पर सैकड़ों छोटे छोटे ठेले लगते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए या कुछ नाश्ता करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ एक भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो लोगों की परेशानी यही है कि अलाव को लेकर के जिस तरीके से सरकार का दावा है, प्रशासन का दावा है, वैसी व्यवस्था नहीं की गई। मौसम विभाग की जहाँ तक बात है तो मौसम विभाग ने पूरे सूबे के लिए 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि 3 दिनों तक अभी इसी तरीके की ठंड रहेगी। ठंड से लोगों को अभी रूबरू होना पड़ेगा। जी ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए।